विडंबना देखिए, जिस नेटो में जाने की जिद ने यूक्रेन को ही खंडर बना दिया, उसी नेटो का भविष्य आज खुद उसके सबसे बड़े लीडर यानी कि अमेरिका की वजह से डगमगा चुका है। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने भी चेतावनी दे दी है। जबरदस्ती हुई तो नेटो टूट सकता है। शायद जेलेंस्की ये सोच रहे होंगे कि हम नेटो के बाहर रहकर तबाह हुए और अब आप नेटो के अंदर रहकर, और यहाँ सारा नशा पावर का ही है। आपको भारत का पोखरण याद होगा, जब दुनिया बोली थी कि भारत ने नियम तोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि भारत में विपक्ष भी यही कह रहा था, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया कि नियम सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। आज वही खेल खुलकर सबके सामने आ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, दुनिया चुप है। रूस ने यूक्रेन को कुचला, यूएन तमाशीन देख रहा है। लेकिन अब नजरें अपने दोस्त पर ही हैं, यानी नेटो पार्टनर्स डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर। यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है, ताकतवर से दोस्ती भी सुरक्षित नहीं रही है। फ्रांस, जर्मनी और यूके कागज पर तो डेनमार्क के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, पर बयान जिस तरह से निकल के आ रहे हैं और जिस तरह दस्तखत हो रहे हैं, ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये सब कागजी शेर नजर आ रहे हैं। आखिर में ये अपने फायदे के लिए ही रास्ता बदलेंगे, क्योंकि इन सभी देशों की मोटी कमाई अमेरिका से ही होती है। अगर ये अपना सामान अमेरिका तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। ऊपर से अमेरिका का टैरिफ का डर इनको ज़्यादा खाया जा रहा है। साथ ही नेटो में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका ही है। वो बोल तो सकते हैं पर रोक नहीं सकते। जब वक्त आएगा ये सब देखते रह जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अलास्का की तरह लेकर मानेगा। मतलब यहाँ पावर का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। दुनिया के वो देश भी देख रहे हैं जो एक अच्छी खासी टक्कर अमेरिका को दे सकते हैं, लेकिन अब उनकी ही हिम्मत टूट चुकी है। वो अब चीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर ट्रेड का ही है, जिसको लेकर अमेरिका का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तभी तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और फ्रांस को टारगेट किया है, जहां एक तरह से उन्होंने भारत के पीएम का मजाक बनाया। वो इसलिए भी क्योंकि भारत जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने हाथ नहीं खोल रहा है, अमेरिका को ये बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है, जिसका जवाब वो समय समय पर इस तरह भारत और बाकी दुनिया के देशों को देते रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, सवाल ये है कि क्या इसके बाद नेटो नाम की संस्था दुनिया के नक्शे पर बचेगी। आपको क्या लगता है, क्या नेटो इस बार साफ होने वाला है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।